शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो अमीर बलाज टीपू कत्ल केस से मुतल्लिक जो है वो अब से कुछ लम्हे कबल जो है मेरे पास आई है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के अंदर अब तक कम से कम तकरीबन 10 से 15 मरतबा जो है मुख्तलिफ किस्म के ट्विस्ट जो है वो आ चुके हुए हैं। सबसे पहला ट्विस्ट ये था कि जो इसका हमला आवर था उसकी शनाख्त हुई, और फिर उसका दूसरा ट्विस्ट ये हुआ कि उसकी एक बीवी सामने आई। तीसरा ट्विस्ट ये हुआ कि उसकी 2 बीवियां सामने आई। अच्छा, ये बीवियां सामने आई तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हमला आवर था मुजफ्फर हुसैन, ये तीफी का मालशिया था। यहां तक आके ट्विस्ट खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो अगला ट्विस्ट शुरू हुआ कि सबसे पहले एक वीगो डाला भी बीच में आया। वीगो डाले से मुतल्लिक जो है अहम खबर मैं आपको बताता चलूं कि वीगो डाला जो है एक निजी सोसाइटी है उसके मालिक का निकला। इसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी थी वो जाली थी। ताहम पुलिस ने खोज लगा ली और ये पता लगा लिया कि ये वीगो डाला किस शख्स का है। खैर, अब उस शख्स से भी जो है वो इस वक्त तफ्तीश जारी है। पुलिस ने सबसे पहले जो एक ट्विस्ट ये आया कि वहां पर जो आला कत्ल था वो गायब हो गया था, उसका भी पता लगवा लिया। वो शकील भट्ट नामी इंस्पेक्टर जो थे उनके पास से बरामद हुआ और उन्होंने वो बल्कि खुद दे दिया। अगला ट्विस्ट ये आया कि पुलिस ने को ये मालूम हुआ कि तीफी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क फरार हो चुका हुआ है। फिर एक ट्विस्ट आया कि वो इस्लामाबाद से दुबई के जरिए फरार हुआ है। फिर ये मालूम हुआ कि जो कत्ल की रात को ही तीफी भट्ट जो है बैरून मुल्क चला गया था। ये मैं ट्विस्ट जो है वो आपको गिनवाता जा रहा हूं कि कितने ट्विस्ट जो है इस कत्ल केस में अब तक सामने आ चुके हैं। फिर यहां पर एक ट्विस्ट ये आया कि गोगी भट्ट से मुतल्लिक पता लगा कि वो पाकिस्तान के अंदर ही कहीं रुपोश हो चुका है और उसी रात से ही ये गायब है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है, जो आज सुबह मैंने अपने वीलॉग में दिया और बताया और गुज़िश्ता रात के वीलॉग में बताया था कि अमीर बलाज टीपू का जो करीबी और जिगरी दोस्त था एहसन शाह, वो पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ एक मलक सुहेल नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया जो बदामी बाग का रिहायशी था। इन दोनों के दरमियान जो मामलात मुलाकातें हुई, ये एक बड़ा ट्विस्ट था कि पुलिस को यह मालूम हुआ कि इसकी जो रेकी है वो एहसन शाह ने ही की थी। इस ट्विस्ट में एक और बड़ा ट्विस्ट ये आया कि मालूम हुआ कि 50 लाख नहीं 5 करोड़ रुपए में डील फिट हुई थी और बलाज की जो मुकम्मल रेकी है वो एहसन शाह ने ही दी। एक ट्विस्ट इसके अंदर यह भी था कि मलक सुहेल ने जो है तीफी भट्ट के साथ एहसन शाह की मुलाकात करवाई थी। अब यहां पर आके ट्विस्ट जो है वो ऊपर नीचे हो रहे थे। आज सुबह का जो आखिरी मेरा वीलॉग था उसमें ये पता लगा हमें, जो मैंने आप लोगों को बताया, कि अब इस केस की जेआईटी बन चुकी हुई है और जेआईटी अब इसकी तफ्तीश करेगी। और ये मैंने सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि जब जेआईटी तफ्तीश करेगी तो इसके अंदर जो पुलिस अफसरान है वो इंतहाई दबंग है और उन पुलिस अफसरान ने बहुत कुछ बहुत जल्दी उगलवा लेना है। इसके अंदर सबसे बड़े जो पुलिस ऑफिसर हैं एसपी आफ्ताब फुल्लरवान, दूसरे एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर हैं मुस्तनसर अता बाजवा साहब, और तीसरे बिल्कुल नौजवान यंग ब्लड मोहम्मद अली भट्ट हैं। इन तीनों के ऊपर जो है मुश्तमिल एक जेआईटी बनाएगी और अब इस जेआईटी ने जब अपना काम शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी गुत्थियां सुलझनी शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे वीलॉगर्स जो हैं अपनी रेटिंग और अपने वीलॉग्स के चक्कर के अंदर बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं और इस हवाले से मैं बहरकैफ कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये एक अहम तरीन मामला है और इसके अंदर किसी भी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे मामला को जो है वो जन्म दे सकती है। इसलिए लिहाजा वही खबर दी जाए, वही बताई जाए जो अहम है। लेकिन अब मैं इस केस की अहम आज तक के सबसे बड़े ट्विस्ट की जानिब जाऊंगा आप लोगों को लेकर। वो ट्विस्ट ये है कि अमीर बलाज टीपू पर हमला करने वाले एक नहीं 2 थे, यानी कि एक नहीं 2 थे। एक मुजफ्फर हुसैन है और दूसरा अली नामी एक शख्स है। इनको पहुंचाने वाला वहां कौन है, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। मुजफ्फर हुसैन और अली को वहां पहुंचाने वाला मलिक सुहेल है। मलिक सुहेल से जो डील हुई थी, जो बातें तय पाई थी, वो एहसन शाह से हुई थी। एहसन शाह ने तमाम रेकी दी थी, मलक सुहेल ने मुलाकात करवाई थी तीफी भट्ट से, 5 करोड़ रुपए में यह डील हुई थी और 50 लाख रुपया जो है वो इसका एडवांस वसूल किया गया था। कत्ल की रात वहां पर होता क्या है? कत्ल की रात ये 2 शख्स जो हैं उस निजी सोसाइटी के मालिक के वीगो डाले में वहां पर पहुंचते हैं। मलक सुहेल ने उस शादी की तकरीब में इन दोनों अशखास को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। ये दोनों शख्स जो है वहां पर पहुंचते हैं। मुजफ्फर हुसैन मुख्तलिफ हिलो बहानों से जो है इस चीज का आके रेकी करता है, जायजा लेता है कि इसके साथ जो अमीर बलाज के लोग बैठे हुए हैं वो किसी न किसी तरह असले से लैस तो नहीं है। और जब उसको इस बात का कभी इम्कान हो जाता है और ये मालूम हो जाता है
उसको इस चीज की 110% जो है वो श्योरिटी हो जाती है कि इसमें कोई भी शख्स जो है वो जो अमीर बराज के साथ है वो किसी भी किस्म के असलहे से लेस नहीं है। तब वो और उसका साथी अली जिस वक्त ये बाहर निकलने लगता है तो उस वक्त एक सेल्फी लेने के बहाने अमीर बलाज टीपू के पास आते हैं और फिर मुजफ्फर हुसैन फायरिंग करता है। मुजफ्फर हुसैन जो ब्रस्ट मारता है वो ब्रस्ट पूरे का पूरा जाके लगता है अमीर बलाज को। इसी दौरान वहां पर जो दूसरा शख्स है अली अयाद वो भी वहां पर मौजूद था। अब गालबन जो फायरिंग होती है और क्रॉस फायर होता है उसके अंदर मुजफ्फर हुसैन की भी जो है मौत वाकया होती है। पुलिस अब इस चीज के ऊपर तफ्तीश कर रही है कि मुजफ्फर हुसैन किस गोली से मरा है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसके अंदर यह बहुत क्लियर कट था कि वहां पर 3 से 4 लोग आए, उन्होंने आके ललकारा और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की। अब जहरी सी बात है कि जब एक शख्स जो है वो फायरिंग कर रहा है तो दूसरा शख्स जो है उसको, जिसे हमने इससे कबल भी देखा कि जो शूटर था उस शूटर को दूसरा शख्स गोली मार देता है। और यही एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि हमला आवर जो था वो अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ है। तो यह बात अब एस्टेब्लिश हो गई कि अली नामी शख्स भी उस जगह मौजूद था। और एक और अहम ब्रेकिंग में आपको बताता चलूं कि इस अली नामी शख्स को भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मलिक सुहेल से जब कल रात उसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने तफ्तीश की तो उसने फर जो है बोलना शुरू कर दिया और उसके फर बोलने के अंदर बहुत सारी बातें जो है वो अब आज क्लियर हो चुकी हैं कि अमीर बलाज टीपू के कत्ल केस में उस वक्त मौके के ऊपर एक नहीं 2 शूटर मौजूद थे, एक अली और एक मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर हुसैन जो है अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया, अली वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। मलिक सुहेल ने ये बातें बताई हैं पुलिस को कि वहां पर 2 शूटर उसने वहां पहुंचाए थे। इसके अलावा जो वीगो डाला था उसमें भी इन्हीं के साथी मौजूद थे जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जराये का कहना है कि वीगो डाले में मौजूद अशखास भी हिरासत में है, जबकि वो निजी सोसाइटी का जो मालिक है उसको भी पुलिस ने गालबन शायद हिरासत में लिया हुआ है। अब इस केस के अंदर जरा आगे चलते हैं कि अमीर बलाज टीपू केस कत्ल केस के अंदर जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने इस वक्त तकरीबन 11 अफराद को अपनी हिरासत में लिए रखा है। इसमें सबसे अहम शख्स जो है वो इसका जिगरी दोस्त एहसन शाह है, जिसने ये पुलिस को बताया है कि किस तरीके से कब और कहां जो है उसने रेकी की। कत्ल के वक्त जो है एहसन शाह पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था, वो यहाँ पर सऊदी अरब में उस वक्त था जिस वक्त अमीर बलाज के ऊपर जो है वो फायरिंग होती है। उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आता है और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो ये इनके शफात सामने आए कि उसने 7 से 8 मुलाकातें जो हैं वो मलिक सुहेल के जरिए तीफी बट से की थी और वो मुख्तलिफ गाड़ियां बदलकर तीफी बट से मुलाकात के लिए जाता रहा। इस दौरान वो अपना मोबाइल फोन भी बंद कर देता था और तमाम की तमाम रेकी जो है वो तीफी बट को देता रहा और ये 1 माह कबल जो है ये कत्ल का मंसूबा बनवाया गया। इस मंसूबे के बाद जो अब बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। अब अयाज ने भी जो अली नामी शख्स है इससे भी पुलिस ने बहुत सारी बातें उगलवा ली, ये मैं अब अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन अब तक की ताज़ा तरीन और अहम तरीन सूरत हाल यही है। अहम तरीन जो बातें सामने आई कि अब दूसरा शूटर भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका हुआ है और मलिक सुहेल ने अपना मुंह खोल दिया। बहुत सारी बातें जो है वो अब बता रहा है। गोगी बट से मुतल्लिक जो इस वक्त मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है या पुलिस की हिरासत में, पुलिस उसकी अभी तक गिरफ्तारी शो नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोगी बट अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो पुलिस की दस्तरस से जो है अभी तक बाहर है। लेकिन पुलिस बहुत जल्द ब्रेक थ्रू देगी और इस केस के अंदर शायद 1 से 2 रोज के अंदर इस केस में ब्रेक थ्रू हो जाए और गोगी बट जो है वो गिरफ्तार हो जाए। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी, जिस भी वक्त आएगी, दिन में आएगी, रात में आएगी, आपको उस वाले से लाजमी मैं अपडेट करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बान।